हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अभी तक हमने पढ़ा पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, जिसको अदर लैंग्वेज में एग्रीमेंट भी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? साझेदारी संलेख। चलिए देखते हैं। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या है? एक लिखित प्रपत्र है। इन विच टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म और कंडीशन मतलब सारी शर्तें ऑफ पार्टनरशिप, एक साझेदारी की, मतलब दो चार लोग जो पार्टनरशिप बना रहे हैं उनको, उनके बीच में जो भी शर्त पे एक एक लोग ज्वाइन किए हुए हैं या बिजनेस जिस शर्त पे शुरू किया जा रहा है वो सारी शर्तें कहाँ लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड में। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव इट, मतलब इसको लिखना या पार्टनरशिप में लिख के रखना जरूरी भी नहीं होता है। इसीलिए इट कैन बी ओरल और रिटन। इट कैन बी ओरल और रिटन, लिखित में भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। मतलब हम चार लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपस में अच्छा बनता है, हमने एक दूसरे से बात कर ली, सिर्फ मुंह से ही बोल के काम कर लिया, कुछ लिखित में नहीं रखा, पेपर कोई भी वर्क नहीं किया, तो वो ओरल हो गया। अगर हमने एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं या सब कुछ काम साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो उसी सारी शर्तों को एक जगह पे लिख लिया, रिटन में कर लिया, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। आगे देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं। मेनली कुछ बातें हैं, उसके बारे में जो आपके सिलेबस की हैं वो मैं बता रहा हूं। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर बोलते हैं, लाभ हानि अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भैया? मान लो ए बी सी, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं एक बिजनेस में, और इन्होंने डिसाइड किया कि 50% ये ले लेगा, 25% ये ले लेगा, 25% ये ले लेगा। तो क्या रेशियो बना? 2:1:1, 2:1:1। ये इनका रेशियो बना। ये रेशियो लिखा होना जरूरी है। अगर हमने डीड जो है रिटन में रखी है तो हमारा पीएसआर भी लिखा होना चाहिए। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर ने पूंजी लगाई है क्या उस पे उसको ब्याज मिलेगा? मतलब फर्म उसको ब्याज पे करेगी या नहीं पे करेगी, वो भी लिखा होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कभी कभी पार्टनर लोग फर्म से पैसा निकाल लेते हैं, बताइए उस पैसे पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अगर मुंह से बोल दिया देना पड़ेगा तब भी मान्य है, लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में तब भी मान्य है। आगे देखते हैं ड्राइंग। कभी कभी पार्टनरशिप में बताया जाता है कि एक पार्टनर 1000 रुपए हर वीक में ड्राइंग कर सकता है, तो बताइए वो टर्म्स, वो कंडीशन, वो शर्त लिखी होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी है तो भैया उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर उतना अलाउ है 1000 रुपए तो बताइए उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। अगर बिजनेस खुद कह रहा है कि आप 1000 निकाल सकते हैं तो वो भी सारी बातें लिखी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। कभी कभी एक पार्टनर को सैलरी मिलती है। सैलरी किस लिए? भैया बिजनेस में बैठ के काम कर रहा है। जैसे कि मैं बताता हूं, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं। उस दिन मैंने एग्जांपल लिया था, एक्स और जेड ने क्या कहा था कि भैया हम ऐसा करेंगे, सिर्फ पैसा लगाएंगे और वाई भी थोड़ा बहुत पैसा लगाएगा, लेकिन वाई की स्किल ज्यादा अच्छी है, वो एमबीए किया हुआ है, सीए किया हुआ है, वो अच्छा बिजनेस चला सकता है, इसलिए सारा काम किससे कराएंगे? वाई से कराएंगे। तो बताइए एक्स और जेड को सैलरी मिलनी चाहिए या जो काम कर रहा है उसको सैलरी मिलनी चाहिए? भैया उसको मेहनताना, उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए ना, तो जो वही रेम्यूनरेशन उसको सैलरी के रूप में दिया जाता है। क्लियर? कभी कभी बोला होता है सबको दीजिए सैलरी तो सबको मिलेगी, क्योंकि सब काम कर रहे हैं। तो अगर कोई एक आदमी काम कर रहा है या दो आदमी काम कर रहा है, जैसा डीड में लिखा होगा उसी हिसाब से सैलरी दी जाएगी। कमीशन, काम करने के लिए भी कमीशन मिलता है। अच्छा काम करेंगे तो उस पर कमीशन, ज्यादा सेल कर देंगे। मान लो ये तीनों थे, तीनों ही सेल करते हैं। अब उससे बोला गया 10,000 का टारगेट पूरा कर दो, तीनों लोग,
10,000 से जितना ऊपर का माल बेचोगे उस पे तुम्हें कमीशन मिलेगा। मान लो एक्स नहीं पूरा कर पाया, वाई जेड दोनों पूरा कर लिए 10,000 और उससे भी ज्यादा बेच दिए, तो बताइए कमीशन किसको मिलना चाहिए, वाई और जेड को। तो इसी हिसाब से कमीशन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे मेन पॉइंट है, अक्सर बच्चे यहां फंस जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंफ्यूजन हो जाती है उनको। चलिए मैं बता देता हूं, लोन क्या है। कभी कभी पार्टनर से कुछ पैसा उधार लेता है या पार्टनर का कोई पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है फर्म में, तो उसी को फर्म क्या कहती है, ये लोन है। ये क्या है, लोन है। अब लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। अब अगर नहीं लिखा हुआ होगा, दो बातें, कभी हम ओरल कर लेते हैं, कभी हम रिटन कर लेते हैं, कभी पार्टनरशिप डीड बनती है और कभी नहीं बनती है। तो चलिए दोनों अलग अलग कंडीशन है। जब पार्टनरशिप डीड बनी रहेगी तब क्या होगा, और जब पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं होगी तब क्या होगा। दोनों कंडीशन को आगे पढ़ते हैं, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। मुझे लगता है आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, जिसने भी नहीं किया बेटा वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर कॉपी कर लीजिए। तो दो कंडीशन है, व्हेन डीड अवेलेबल, व्हेन डीड नॉट अवेलेबल। दोनों कंडीशन देखते चलते हैं। बीच में मैं एक एग्जांपल बना देता हूं। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, तीनों ने एक फर्म बना के रखी है। एक कंडीशन देखते हैं कि इन्होंने अपने फर्म में एक पेपर वर्क कायदे से करा के रखा है। अब बताइए, मैंने कहा अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास है तो सारी टर्म्स और कंडीशन, सारी शर्तें वो सब डीड में लिखी होंगी। अगर डीड हमारे पास है तो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस are fulfilled as per deed। जैसी कंडीशन हमारे डीड में लिखी होगी वैसी ही कंडीशन हमको पूरी करनी पड़ेगी। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो, और इंटरेस्ट ऑन लोन का हो, और सैलरी का हो, कमीशन का हो, एक्सेट्रा। सारी की सारी चीजों के बारे में क्लियरली हमारे डीड में लिखा हुआ होगा। बट अगर एक्स वाई जेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप और उन्होंने अपने बिजनेस में डीड नहीं बनाया तो क्या होगा? उस समय हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट काम करता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा कम इनटू फोर्स हो जाता है, मतलब हमारा एप्लीकेबल हो जाता है। वो क्या कहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे पीएसआर क्लियरली बताया हुआ होगा कि कितना परसेंट किसको मिलेगा, कितना हिस्सा किसको मिलेगा। बट
जब हमारे पास डीड लिखित में नहीं है तो कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमसे कि भैया सबको बराबर दे दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सबको बराबर मिलेगा, एक्स को भी एक हिस्सा मिलेगा, वाई को भी एक हिस्सा मिलेगा और जेड को भी एक हिस्सा मिलेगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अगर कुछ होगा, चाहे फर्म ने पार्टनर को दिया हो चाहे पार्टनर ने फर्म को दिया हो, दोनों ही तरह के लोन पे 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे जब डीड हमारे पास होगी तो उसमें लिखा होगा कि कितना परसेंट, 12% लिखा तो 12% देना पड़ेगा, बट हमारे पास डीड नहीं हो तो कंपलसरी कितना तो देना ही पड़ता है, 6%। अच्छा, अब ये सोच रहे हैं कि 6% से भी कम हो सकता है, हो सकता है बेटा, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में 2% लिखा हुआ है तो हमें 2% देना पड़ेगा, बट अक्सर क्या होता है 6% मिनिमम होता है, 6% मिनिमम होता है, इससे कम कोई रखता नहीं। चलिए, पीएसआर किस हिसाब से दिया जाएगा, सबको हिस्सा बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, डीड बना है, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सैलरी कुछ मिलेगी क्या, सैलरी भी नहीं मिलेगी। कमीशन कुछ मिलेगा क्या, कमीशन भी नहीं मिलेगा। क्लियर, सिर्फ दो बातें मिलेंगी, एक ये और एक ये, और ये दोनों बातें कौन कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पूरी जानकारी ली कि कैसे पार्टनरशिप डीड बनती है, और दूसरी बात पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, तीसरी बात कब हमारे पास पार्टनरशिप डीड होगी तो सारी कंडीशन किस तरह होंगी, और जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब कंडीशंस कैसी होगी। ये तो थी आज की वीडियो। बाकी की चीजें कल से देखेंगे, जो कि हमने कहा था 4 पॉइंट हमको पढ़ने हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा सैलरी और चौथा कमीशन के बारे में। तो कल से हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और अभी के लिए आप इतना देख के आराम से पढ़ाई करिए और पूरी वीडियो देखिए जरूर से, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।